होके मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यू सॉल्यूशन में, और मैं हूं सुजीत कुमार सिंह। और मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी, जैसे कि आपने डिस्प्ले पे देखा ही होगा, राजा और ब्राह्मण। एक दिन की बात है, राजा अपने मंत्रियों के साथ भ्रमण के लिए निकले थे कि अचानक उनकी नज़र एक वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ती है जो बहुत ही दिनहीन था। राजा को देख वह वृद्ध ब्राह्मण ने दंडवत किया। राजा को वृद्ध ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने मंत्री से बोला कि इस ब्राह्मण को 100 सोने की मुद्राएं दी जाए। ब्राह्मण 100 सोने की मुद्राएं पाकर बड़ा ही आनंदित हो उठा तथा राजा को पुनः एक बार दंडवत कर खुशी से अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में चोर मिले। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण से 100 के 100 सोने की मुद्राएं छीन ली। ब्राह्मण बेचारा अपने भाग्य को कोसते हुए फिर से अपने काम में लग गया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद फिर एक दिन उसे राजा फिर से मिले। राजा ने देख ब्राह्मण को तनिक भी देर ना करके पहचान लिया कि वही वो ब्राह्मण है। पर क्या? राजा बोले, हे ब्राह्मण, मैंने तो तुम्हें दान में 100 सोने के सिक्के दिए थे, फिर भी तुम इसी हालत में हो। ब्राह्मण हाथ जोड़ते हुए बोलता है, राजन, वह सिक्के मेरे भाग्य के नहीं थे। उसी दिन कुछ चोर मुझसे उसे छीन कर ले गए। राजा को क्रोध और दया दोनों आती है। उसने फिर से ब्राह्मण को एक बेशकीमती पत्थर दान दिया। इस बार ब्राह्मण उसे पाकर और ज्यादा खुश हुआ। वह उसे लेकर अपने घर की तरफ तेजी से निकल पड़ा। घर पहुंच देखा पत्नी नहीं है। दोपहर का समय हो रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, कोई बात नहीं, इसे कहीं अच्छी जगह रख देता हूँ, बाद में पत्नी आएगी तो उसे दिखाऊंगा। यह सोच उसने पास में पड़ी एक पुरानी मटके में उसे रख दिया। इधर उसकी पत्नी पानी लेने गई थी। रास्ते में जो मटका लेकर जा रही थी वह हाथ से छूटकर फूट गया। वह बहुत चिंतित हुई कि अब पानी कैसे भरूंगी। तब तक उसे याद आया कि घर में एक पुराना मटका पड़ा है। यह सोच वह वापस आई। देखा ब्राह्मण पतिदेव सो रहे हैं। उसने सोचा, पानी लाकर फिर बात करती हूँ। वह पानी लाने के लिए फिर वही मटका उठाया जिसमें ब्राह्मण ने एक बेशकीमती पत्थर रखा था। जल्दी के कारण वह उसे अच्छी तरह से देख नहीं सकी और चल पड़ी नदी की तरफ पानी भरने। वह पानी भरने के लिए जैसे ही मटके को नदी में डालती है, उसमें से वह बेशकीमती पत्थर पानी में गिर जाता है। उसी वक्त एक मछली जा रही होती है, वह उसे निगल लेती है। फिर जल्दी से पानी भर ब्राह्मणी घर आती है। इधर ब्राह्मण जगा हुआ रहता है और वह उस मटके को ढूंढ रहा होता है। उसे घर में सामान ढूंढते देख ब्राह्मणी बोलती है, क्या ढूंढ रहे हो भाग्यवान? ब्राह्मण देवता झल्लाते हुए बोलते हैं, अरे भाग्यवान, मैंने एक बेशकीमती पत्थर मटके में रखी थी, वह ढूंढ रहा हूँ, पर मटका नजर ही नहीं आ रहा। इतने में ब्राह्मणी बोलती है, कहीं तुम इस मटके की तो बात नहीं कर रहे हो? ब्राह्मण देखता है और फिर सर पकड़ लेता है। बोलता है कि हाँ भाग्यवान, यही पुराना मटका, इसी में तो रखा था। दोनों सन्न रह जाते हैं। ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों घर से लेकर पनघट तक खूब ढूंढते हैं, पर कहीं वह बेशकीमती पत्थर नहीं मिलता है। ब्राह्मण एक बार फिर से अपने भाग्य को कोसता है। फिर दिन गुजरने लगते हैं। कुछ महीनों बाद फिर संजोगवश ब्राह्मण का भेंट फिर से उस राजा का होता है। यह क्या? राजा वृद्ध ब्राह्मण को देखते हैं और फिर उनकी दीनता पर तरस आकर उन्होंने इस बार ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का देते हैं। सिर्फ एक सोने का सिक्का। ब्राह्मण दंडवत करते हैं और भारी मन से घर की तरफ यह सोचते हुए बढ़ने लगते हैं कि राजा ने हद कर दिया। बताओ, सिर्फ एक सोने के सिक्के दान दिए, इससे मेरा क्या गरीबी दूर होगा? खैर, तभी उनकी नजर एक तरुण मछुआरे पर पड़ती है। वह कुछ मछलियां पकड़ ले जा रहा होता है। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, हे मछुआरे, क्या तुम इस सभी मछलियों को मुझसे बेचोगे? मछुआरा कहता है, भला आप कब से मछली खाने लगे ब्राह्मण देवता? तुम्हें तब तक ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है ना? तुम पकड़ो यह एक सोने का सिक्का और मुझे सारी मछलियां दे दो। मछुआरा सारी की सारी मछलियां ब्राह्मण को दे देता है। वृद्ध ब्राह्मण सोचते हैं कि चलो
कोई बात नहीं, मेरा जीवन ना सही, इन मछलियों का जीवन इस सोने के सिक्के से तो बच जाएगा। आगे बढ़ते हुए नदी की तरफ उन्हें छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। तभी अचानक से उन मछलियों में से एक मछली वह भी होती है जो वह बेशकीमती पत्थर को निगल ली होती है। वह उनके हाथों में वह पत्थर बाहर निकाल देती है। यह देख ब्राह्मण देवता फूले नहीं समाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं कि मिल गया। तभी उधर से वे चोर जो ब्राह्मण से सिक्के छीने थे जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो उन्हें पहचान लिया। वृद्ध ब्राह्मण को वो 100 सोने की मुद्राएं लौटाते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ये लीजिए अपना सिक्का, कृपया हमारा शिकायत राजा से ना करना, हमें माफ कर दो। और वो वहां से भाग जाते हैं। अरे ये क्या, ब्राह्मण को वो सारा धन जो उनके हाथों में आकर चला गया था सब वापस आ जाता है। ब्राह्मण देवता बहुत खुश होते हैं और उनका जीवन सुंदर और खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से मुझे यह सीख मिलती है कि हमें अपने भला के साथ साथ दूसरे की भी भलाई के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि दान का बड़ा ही महत्व है। चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो पैसे का हो, या चाहे वो शारीरिक श्रम का हो। जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूर आप दान करें, चाहे वो किसी तरह का भी दान हो। दान करना हमारे सनातन धर्म में काफ़ी ऊंचा और उन्मुक्त स्थान पाता है। यहाँ तक आप लोगों ने मुझे देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि आप भी एक सब्सक्राइब कर मुझे मेरा सम्मान बढ़ा सकते हैं, मेरा मान बढ़ा सकते हैं। तो दान करने में परहेज ना करो दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे गौरवान्वित करें। तो यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।